नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक गलियारों से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष का इस्तीफा। मुकेश नायक का मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने अपना दे दिया है। मुकेश नायक ने, आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। मुकेश नायक ने स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात लिखी है। तो देखिए, ये अपना रिजाइन दे दिया है पार्टी से। जिस तरह से, माफ कीजिएगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मुकेश नायक का मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। मुकेश नायक ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा अपना भेजा है। अगर इस इस्तीफे की बात की जाए तो इसमें उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने की लिखी बात, इसका जिक्र किया गया है। अब लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? मुकेश नायक ने क्यों दिया है इस्तीफा? तमाम सवाल अब ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जिस पर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की उन्होंने बात लिखी है, तो राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। जिस तरह से मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब आपको बता दें अंतर्कलह की बात कही जा रही है। लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, तो 2 साल से अपने पद पर थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो देखिए, मुकेश नायक के इस्तीफे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ चुकी है। बीजेपी का कहना यह है, अपमान और उपेक्षा की वजह से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ चाटुकारों के लिए जगह बनाई है। ये बीजेपी की ओर से अब पलटवार किया गया है। जिस तरह से मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा दिया, तो बीजेपी अब सवाल उठा रही है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के इस्तीफे के साथ कांग्रेस की अंतर्कलह सिर्फ फुटबॉल सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल चाटुकारों के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेताओं को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है। मुकेश नायक को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, ये कांग्रेस की स्थिति और सिर्फ फुटबॉल को सार्वजनिक कर रहा है। तो ये बीजेपी की ओर से अब कहा जा रहा है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। आकाश, आखिरकार कांग्रेस में क्या चल रहा है? जिस तरह से अब मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा दिया है, अपने पद से 2 साल से सक्रिय थे, एक्टिव थे, लेकिन अचानक से एक पत्र लिखते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। क्या अंदर की वजह है? किस बात, क्या कोई नाराजगी या फिर वाकई में स्वेच्छा से ये इस्तीफा दिया? देखिए, इस इस्तीफे में तो मुकेश नायक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंप रहे हैं। एक बात उन्होंने और लिखा है कि कल की बैठक में उन्होंने ये आह्वान किया था कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को अपना पद खाली करना चाहिए, और यही सोचकर वो इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में कुछ और चल रहा है। दरअसल टैलेंट हट को लेकर एक आदेश है जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी। इसमें 2 आदेश जारी होते हैं। पहले एक आदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से, संगठन प्रभारी की ओर से जारी किया जाता है। फिर मुकेश नायक खुद टैलेंट हट के लिए एक नई कमेटी का गठन कर देते हैं, और उस कमेटी को अब कल बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर और कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष जो हैं अभय तिवारी, वो उस आदेश को निरस्त कर देते हैं। मीडिया और तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरीके से सरेआम इस तरीके से आदेश वायरल हुए हैं और मुकेश नायक के आदेश को निरस्त किया गया है, उसकी वजह से आपसी टकराव की स्थिति बनी है। और बीते कुछ दिनों से कांग्रेस मीडिया विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही वजह है कि मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 साल पहले मीडिया विभाग के अध्यक्ष के तौर पर के मिश्रा के बाद मुकेश नायक की नियुक्ति हुई है, क्योंकि वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और काफी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं। 2 साल के कार्यकाल के बाद अचानक इस्तीफा सामने आना इस ओर इंगित करता है कि कांग्रेस मीडिया विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल की स्थिति है, और जो आपसी टकराव है उसका नतीजा खुलकर सामने आ रहा है। और ये इन सब के पीछे संदर्भ जो टैलेंट हंट को लेकर आदेश और उसके विवाद को लेकर है, वही पेश किया जा रहा है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुकेश नायक के इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं और फिर किसी नए मीडिया विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या फिर इसे अस्वीकार किया जाता है। अब इसमें भी असमंजस की स्थिति है। हालांकि मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा जीतू पटवारी को भेज दिया है। कल कांग्रेस पार्टी में कई बड़ी बैठकें हुई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसके अलावा कई और अन्य बैठकें हुई। इस इस्तीफे में मुकेश नायक के जिक्र करते हैं कि कल की बैठक में उन्होंने यह आह्वान किया था कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ऐसे में पुराने लोगों को अपना पद खाली करना होगा और यही वजह है कि वो अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को स्वेच्छा से सौंप रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं। बने रहिए, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो देखिए, जिस तरह से मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा दिया है। अब बात करेंगे एसआईआर पर सियासत की। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव रद्द करने की अब मांग की जा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि कोर्ट जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। तो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सज्जन सिंह वर्मा ने भी एक बड़ा बयान दिया। एसआईआर में 43 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जबकि 8,05,000 लोगों के नाम तो है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि नाम ही नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं वोटर लिस्ट के जरिए जहां पर चुनाव कराया गया था, चुनाव आयोग नहीं माना तो कोर्ट भी जाएंगे, ये कहा है सज्जन सिंह ने। एसआईआर को लेकर लगातार घमासान एमपी में देखा जा रहा है और अब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं भोपाल से, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। कांग्रेस का कहना यह है कि देखिए, अगर कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े तो भी कोर्ट जाने के लिए कांग्रेस की तैयारी है। और इसके साथ ही जिस तरह से बात यह है कि ये तो स्पष्ट हुआ कि लगभग 43 लाख नाम कम हुए। एकदम स्पष्ट है 8 लाख नाम जांच के घेरे में हैं, जिसके सबूत मांगे जाएंगे। तो ऐसे में 50 लाख 51 लाख नाम कम होना और हम 30 लाख 31 लाख वोट से हमारा चुनाव हारना, यानी फिर भी 20 लाख वोट का डिफरेंसेस है लगभग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट होगा कि जो राहुल गांधी जी ने पहले दिन आवाज उठाई थी कि मध्य प्रदेश का चुनाव जनता आवाज दे रही थी, मीडिया भी अपने तंत्र बता रही थी, जितने राजनीतिक डॉक्टर वो भी कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, और चुनाव विपरीत परिणाम आए। यानी जांच के घेरे में तो है। पार्टी सोच समझ के निर्णय लेके कोर्ट जाना होगा तो जाएगी। तो चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि ये जो चुनाव हुआ है 2023 विधानसभा का, जिसमें 32 लाख वोट से कांग्रेस हारी, इस चुनाव को रद्द करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेना चाहिए। खुद आप स्वीकार कर रहे हो कि 51.5 लाख वोट हटे हैं और 32 लाख से कांग्रेस हारी है। निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को हम लिखित में दे रहे हैं। यदि निर्वाचन आयोग नहीं समझेगा, इस पे संज्ञान नहीं लेगा, तो हम न्यायपालिका की शरण लेंगे कि खुद निर्वाचन आयोग है तो दोषी है इसमें, जिसकी मिली भगत से वोट बढ़े थे। और आज जब एसआईआर की बात चल रही है, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस में इतना ज्ञान नहीं है, तो कांग्रेस बिल्कुल दमदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। तो एसआईआर पर देखिए लगातार बवाल मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर बयानबाजी भी तेज है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर पलटवार। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस, ये विश्वास सारंग ने कहा। एसआईआर चुनाव आयोग की रेगुलर प्रक्रिया है, ये भी मंत्री सारंग की ओर से बयान सामने आया है। तो एसआईआर को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो वहीं इसका जवाब दिया है सारंग ने। पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और अपनी हार को वो किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी जैसी बातें करके जनता को गुमराह करना, कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश में जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। एसआईआर चुनाव आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है और यदि इस प्रक्रिया के तहत आपको कोई आपत्ति है तो आप चुनाव आयोग में जाकर उसका कोई मेमोरेंडम या प्रतिवेदन दीजिए ना। और आपको चुनाव के बाद दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जाइए।
ये दोनों बातें तो कांग्रेस करती नहीं है, केवल मीडिया में आकर सेंसेशनल न्यूज़ बनाने की प्रयास करती है। तो विश्वास सारंग ने इसका पलटवार किया है, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए एसआईआर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं घमासान जारी है। अब तो कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव का भी जिक्र कर रही है। अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, दरअसल जो एसआईआर के दौरान नाम काटने की प्रक्रिया हुई है, जो प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित हुआ है, कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि करीब 51 लाख नाम मध्य प्रदेश से कट रहे हैं। इसमें मैपिंग और जो मृत मतदाता हैं, इसके साथ ही एब्सेंट और विस्थापित हुए मतदाताओं को जोड़कर जो चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है, करीब 42 लाख के आसपास है। इसमें मैपिंग वाले मतदाता शामिल नहीं है, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। इसी बात को आधार बनाकर एसआईआर के लिए निगरानी समिति जो कांग्रेस पार्टी ने गठित की थी, उस समिति के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ये मांग है कि चुनाव आयोग 2023 के चुनाव को निरस्त करे, क्योंकि हार का जो अंतर था वो जितने मतदाता कम हो रहे उसका आधा ही था। कांग्रेस की हार का अंतर करीब 30 लाख वोटों के आसपास था और मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक नाम जो मतदाताओं के हैं वो कट रहे हैं। इस मांग को सज्जन सिंह वर्मा ने उठाई है और ये कहा है कि आने वाले समय में हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दरअसल जब से मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग समेत भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं और अब 2023 का चुनाव निरस्त करने की भी मांग कर दी गई है। और इसी बात को लेकर जब जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया गया तो उनका भी ये दावा है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2023 में जो चुनावी माहौल था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो चुनावी नतीजे बहुत विपरीत आते हैं। ऐसे में हार और जीत का अंतर और जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि पार्टी बहुत सोच समझकर फैसला लेगी और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी खटखटाएगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम करती है। ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये एसआईआर के प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में आए हैं। अभी दावे आपत्ति का वक्त है, ये आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अब बूथवार, विधानसभावार जो सूची मिली है प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन की, उस सूची का गहन रूप से अध्ययन और प्रशिक्षण